हेलो एंड वेलकम टू एचडी मैथ मस्ती। आज हम आप लोगों के लिए 9th क्लास का साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं वो लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, जो कि हर एक ऑब्जेक्टिव जो मैं करवाऊँगा आपके लिए वो सभी के सभी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो है 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमेशा पूछता है। ये हर बच्चों के लिए 9th और 10th के सही बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इसलिए इस चैनल पर यदि आप नए होंगे व्यूवर्स तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अब चलते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हमारा, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि वैसा ठोस पदार्थ जो सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, मतलब जलाने के बाद या फिर कोई कार्य करने के बाद सीधा वाष्प में परिवर्तित होता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं। ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है जो कि अगर हम उसको जलाएंगे तो वो सीधा वाष्प में परिवर्तन होगा, मतलब द्रव में नहीं हो करके वो सीधा वाष्प में परिवर्तन होगा, तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि प्रश्न नंबर 2, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। मतलब वाष्पन की प्रक्रिया जिस वक्त होती है उस वक्त क्या उत्पन्न होता है? गर्मी होता है या ठंडक होता है या ताप में वृद्धि होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि गर्मी उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। हमारा क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली क्या चीज़ है, वो ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग लाइक कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, एकदम दिल से पढ़ना है, एकदम दिल और दिमाग दोनों को एकदम ऑब्जर्व करके एकदम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, और हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से हम लोग को याद भी कर लेना है। आपको हर रोज़ मैं प्रत्येक दिन कम से कम 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने ये वादा किया है आपसे, तो हर रोज़ डालूंगा आपके लिए वीडियो। ठीक है, और जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा, और भी बहुत जितना भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स रहता है जीके में, साइंस का जीके, सोशल साइंस का जीके, चाहे जिस प्रकार का भी जीके होगा वो हम सारा का सारा प्रोवाइड करवाएंगे आपको। प्रत्येक दिन कम से कम 15 जीके देंगे ही देंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो ये कहता है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक। हाँ, वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटता ही जाएगा। ठीक है, क्वथनांक मतलब जैसे कि होता है उबलना, मतलब गर्म, तो जैसे ये वायु का दाब घटेगा तो निश्चित बात है कि उसका क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक भी घट जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस जब द्रव में परिवर्तन होगा, जब वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकृत होने के बाद यह सीधा द्रव में परिवर्तन होता है, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं। तो संघनन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि कहता है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है? जब कोई भी ठोस पदार्थ जो द्रव में परिणत हो जाएगा तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रवणांक बोलते हैं। जब द्रव बन रहा है तो द्रवणांक ही कहलाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कहता है कि आप लोग हर एक प्रश्न पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। मीन्स क्या कहलाता है? ठीक है, पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग पकड़ते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि पहला है ऑप्शन अंतरा अणु के स्थान, फिर दूसरा ऑप्शन है बंधन, तीसरा ऑप्शन है अंतरा आणविक बल होता है,
और थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है नाभिकीय बल। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या किसी भी पदार्थ को यदि कोई कण जब बांध कर रखा हुआ है, बहुत सारे कणों को बांध कर रखने वाले कण को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा दोस्तों कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध, इत्र जो हमारा परफ्यूम होता है, इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, फैल जाती है, क्या कहलाता है वो? तो वैसे प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है, जब इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि 8th नंबर हमारा क्वेश्चन, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि। बर्फ़ का टुकड़ा, जब हम देखते हैं कि बर्फ़ का कोई भी टुकड़ा होता है जो वो जल पे तैरेगा, तो तैरने का कारण क्या है? तो तैरने का कारण क्या हो सकता है कि बर्फ़ जल से हल्की होगी तभी तैरेगी। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बर्फ़ जल से हल्की होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे, तो ये कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है? कहने का अर्थ है कि जब 100 डिग्री को यदि केल्विन में बदलना है मुझे, तो 273, उसमें 273.15 हम लोगों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 373.15। ऑप्शन के अनुसार हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन क्या कहता है कि 200.15 है, 373.15 है, 473.15, यानी कि 373.15 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या हुआ होगा? यानी कि उच्च ताप के कारण वहाँ पर सौर मंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति के कारण है। ठीक है, तो उच्च ताप हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। हवादार जगहों में निश्चित बात है कि द्रव का वाष्प जिस समय वाष्पीकृत हो रहा होगा उस समय हमारा वाष्पन का वेग क्या रहेगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिस समय भोजन बनता है और हवा जिस तरफ चलता है उस तरीके, जैसे कि भोजन बन रहा है वो वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्प निकल रहा है और हवा चल रहा है उसी दिशा में, तो निश्चित बात है कि बहुत तेज़ी से वो रन करेगा। ठीक है, तो बढ़ जाता है हमारा, कह देंगे ऑप्शन हमारा 12th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें 11 दोनों दो हो गया है, जो कि कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित, अब यार ऑप्शन इधर नहीं होगा, कौन सा कार्य ऐसा है जो नहीं होता है? ठीक है, तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति रहेगा, मतलब राइबोसोम नहीं रहेगा कोशिका में, तो वो सब क्या चीज़ नहीं हो सकता है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, तो प्रोटीन संश्लेषण हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि जंतु कोशिका, 13 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? किसी भी जंतु कोशिका में जो बाहरी वाला घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जो ये कहता है वैसे जीव को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली होना चाहिए, यहाँ पे गलती कर दी है टाइपिंग करने में, वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? तो वैसे जीव क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें बड़ी रसधानी, यहाँ पर राजधानी हो गया है, तो
तो यहाँ पर होगा रसधानी। कौन सी कोशिका है जिसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधे में बड़ी रसधानी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा पादप कोशिका हो जाएगा। ठीक है, पादप कोशिका। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि जीन बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं जीन? तो जीन डीएनए के बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की वृद्धि नियंत्रण करने के लिए केंद्रक की आवश्यकता है, तो केंद्रक हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि 70 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 18th नंबर क्वेश्चन पे, कहता है कि पौधे के मूल द्वारा जिसका अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? पौधे के, नेक्स्ट फिर से पढ़ लेते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो जैसे कि मूल मतलब होता है जड़ के द्वारा तो हमारा जल का अवशोषण होता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पराशरण बोलते हैं। ठीक है, तो वैसी क्रिया को क्या बोलेंगे? पराशरण। तो पराशरण हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में हमारा गैसों का जब आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा विसरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़ी द्रव को क्या कहते हैं? तो केंद्रक में गाढ़ी द्रव पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन के अनुसार केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में पाया जा रहा है तो केंद्रक द्रव्य बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि कहता है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं भाई, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।